गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मुनेश कुमार सैनी एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास का बायोलॉजी का एक टॉपिक है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा हमने प्लांट जो किंगडम है उसके 5 ग्रुप पढ़े। 5 पर शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा जिम्नोस्पर्म, और 5वां एंजियोस्पर्म। तो हमने पादप जगत को 5 उपवर्गों में बांटा: शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें शैवालों के बारे में हमने पढ़ लिया, शैवालों के कैरेक्टर क्या होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है और इनके एग्जाम्पल क्या है, इनका महत्व क्या है। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट या ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइट की विशेषता क्या है वो देखते हैं। जो ब्रायोफाइट होते हैं ये प्लांट में जल व स्थल दोनों में पाए जाते हैं, जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। इसी कारण इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर कहा जाता है। ये पादप जगत के क्या है, उभयचर है। आपको पूछ रहे पादप जगत का उभयचर कौन है, तो ब्रायोफाइट। और यदि जंतु जगत का उभयचर पूछा जाए तो जंतु जगत का जो उभयचर है वो है मेंढक है, ये मेंढक है, या एक और जंतु है। तो मेंढक क्या है, जंतु जगत का उभयचर है। और पादप क्या है, ये ब्रायोफाइट क्या है, पादप जगत का उभयचर। अब उभयचर का मतलब होता है 2 आवासों में पाए जाने वाला। एक तो ये जल में पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। ये अपना जीवन स्थल के ऊपर संपन्न कर सकते हैं, लेकिन इनको जीवित रहने के लिए लैंगिक प्रजनन करना पड़ता है और लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि लैंगिक जनन में एक प्रक्रिया होती है निषेचन, और निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। वास्तव में क्या है कि जब ये लैंगिक जनन करते हैं तो जो नर युग्मक होता है वो पानी में तैरता हुआ ही मादा युग्मक के पास पहुंचता है। यानी नर युग्मक है वो पानी में तैरता हुआ मादा युग्मक के पास पहुंचता है। तो पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है नर युग्मक को मादा युग्मक तक जाने के लिए। अतः लैंगिक जनन में इनको जल की आवश्यकता होती है, बाकी ये स्थल के ऊपर भी स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं। अब इनका आवास क्या है, वैसे ये जल और स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। जो स्थल वाली जगह है उसमें नम्र व छायादार भूमि, नम और छायादार वाली भूमि जो है वहां पर ये पाए जाते हैं। जहां पर पानी की मात्रा होती है प्लांट वहीं पर पाए जाते हैं। तो शैवाल भी पानी वाले स्थान पर होते हैं और ये भी वहीं पर होते हैं। तो नम भूमि या छायादार भूमि है वहां पर ब्रायोफाइट है वो ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं। जो ब्रायोफाइट है इनका विकास एल्गी के द्वारा हुआ है। जो एल्गी है ये निम्न श्रेणी के प्लांट होते हैं, इनमें ना जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है। लेकिन एल्गी से थोड़ी सी हायर कैटेगरी के प्लांट होते हैं ये ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो है इसका शरीर भी हेलस टाइप का होता है।
इनका शरीर भी थैलस टाइप का होता है, लेकिन इनके शरीर में मूलाभास पाए जाते हैं। मूलाभास राइजोम बोलते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो मूलाभास है ये मूल जैसी संरचना होती है जिसका आभास ब्रायोफाइट्स में होने लग गया। शैवालों में मूलाभास नहीं थे, जबकि ब्रायोफाइट्स में मूलाभास संरचना विकसित हो गई। ये जो मूलाभास होते हैं ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय ये भी होते हैं। इनका जो कार्य होता है, कार्य ये जल प्लस खनिज लवणों का अवशोषण करने का, खनिज जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। अब देखो जो ब्रायोफाइट्स हैं ये स्वयंपोषी होते हैं, ये स्वयंपोषी होते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और प्रकाश संश्लेषी है इसका मतलब इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है। इनका जो थैलस होता है ये चपटा, सीधा और श्यान होता है। श्यान का मतलब सीधा ही होता है, थैलस टाइप का होता है। अब ये जो ब्रायोफाइट है इनकी थैलस की संरचना देखें इस प्रकार की होती है। ब्रायोफाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी तो इस प्रकार की जो प्लांट है उनकी है जिनका शरीर चपटा होता है और हृदयाकार का होता है। इन प्लांट्स को लीवरवर्ट कहते हैं, लीवरवर्ट कहा जाता है, ठीक है। और कुछ प्लांट तंतुनुमा होते हैं, इनको मोश कहा जाता है, मोश। तो जो ब्रायोफाइट है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो प्लांट की तरह दिखने वाले हैं उनको मोश कहा जाता है, तंतुनुमा दिखाई देते हैं। दूसरा ये चपटे और श्यान प्रकार के होते हैं, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है, इनको लीवरवर्ट। तो जो ब्रायोफाइट है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो लीवरवर्ट और मोश। इनकी जो ऊपर वाली सतह होती है इसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस। ये ऊपर वाली सतह है इसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस हरे रंग की होती है और इसके ऊपर जेमा कप पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं जेमा कप। और इनकी जो वेंट्रल सरफेस होती है, वेंट्रल सरफेस या नीचे वाली सतह होती है, यहाँ पर मूलाभास पाया जाता है, मूलाभास। और ये हल्के सफेद रंग की या येलो कलर की, सफेद येलो कलर की ये नीचे वाली सतह होती है, जिस सतह के द्वारा ये किसी आधार से या चट्टान से चिपके होते हैं, ठीक है। चट्टानों के ऊपर ब्रायोफाइट ही पहले अंकुरित होने वाले या उगने वाले प्लांट होते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं सामान्यतः ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, जल और स्थल पर पाए जाते हैं। और उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं। अब देखें इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इनकी जो ऊपर वाली सतह है इस सतह के ऊपर नर जनन अंग उद्धानी उपस्थित होती है और मादा जनन अंग स्त्री धानी विकसित होती है। तो ये तो है सामान्य कैरेक्टर। अब इसके बाद में ब्रायोफाइट का महत्व है और इनके वर्ग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।